बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बकवास है ये। चिंटू के इल्जाम पर इंस्पेक्टर प्रकाश भड़क उठा। सर, मैं सिर्फ एक मर्तबा आपके साथ यहाँ आया था। चिंटू, तुम्हें यकीन है वो शख्स इंस्पेक्टर प्रकाश था? इंस्पेक्टर खान ने चिंटू से पूछा। 100% यकीन है, बल्कि मिसेस दीपक और इंस्पेक्टर प्रकाश जिस तरह बातें कर रहे थे ऐसा लगता था जैसे ये एक दूसरे को जानते हैं। सर, ये झूठ बोल रहा है। मैं पहली बार आपके साथ ही यहाँ आया था और मैं उसी वक्त मिसेस अग्रवाल से मिला था। इससे पहले मैं मिसेस अग्रवाल को जानता तक नहीं था। सब इंस्पेक्टर प्रकाश ने जल्दी से इंस्पेक्टर खान से कहा। भाभी, इस बारे में आप क्या कहती हैं? इंस्पेक्टर खान ने रेखा को मुखातब किया। मैं भी इंस्पेक्टर प्रकाश को पहली ही बार देख रही हूँ। ये शख्स झूठ बोल रहा है। रेखा ने चिंटू की जानिब इशारा करते हुए कहा। सर, ये देखिए, लाश के हाथ में कुछ है। एक पुलिस वाला जो दीपक की लाश के पास बैठा था वो बोल उठा। इस पुलिस वाले की बात सुनकर इंस्पेक्टर खान फुर्ती के साथ लाश के पास पहुंचे और दीपक की मुट्ठी देखने लगे जो मजबूती के साथ बंद थी। इंस्पेक्टर खान लाश के पास बैठ गए और इन्होंने लाश की मुट्ठी खोली तो उस मुट्ठी में किसी की जेब का कपड़ा था। इंस्पेक्टर खान ने वो कपड़ा उठाया और सबको दिखाने लगे। कोई पहचानता इस कपड़े को? इंस्पेक्टर खान ने सब लोगों को वो कपड़ा दिखाते हुए पूछा। ये कपड़ा तो मेरी इस कमीज की जेब है जो मैंने यहाँ उतार कर रखी थी। चिंटू बुखलाकर बोला और सोफे के नीचे से अपने कीचड़ ज़दा कपड़े निकाले और इन्हें खोलकर देखने लगा। इंस्पेक्टर खान आगे बढ़े और इन्होंने चिंटू से इसकी कीचड़ लगी हुई कमीज ले ली और इसे देखने लगे। ये जेब इसी कमीज की है। इंस्पेक्टर खान कमीज से जेब का कपड़ा मिलाते हुए बोले। सर, इससे साबित हो गया कि दीपक अग्रवाल का खून चिंटू ही ने किया है। सब इंस्पेक्टर प्रकाश बोल उठा। नहीं नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। चिंटू फिर चीख उठा। इंस्पेक्टर खान ने एक लंबी सांस भरी और कुछ सोचने लगा। सर, आप क्या सोच रहे हैं? सब इंस्पेक्टर प्रकाश ने इंस्पेक्टर खान से पूछा। इस कत्ल के मुतालिक ही सोच रहा हूँ। इस वक्त मेरे सामने दो कहानियां हैं। एक कहानी जो लाश सुना रही है और एक कहानी जो मिस्टर चिंटू बता रहे हैं। सच्ची कहानी कौन सी है ये मालूम करना है। सर, चिंटू झूठ बोल रहा है। इस लाश के हाथों में चिंटू की कमीज का कपड़ा होने का साफ मतलब है कि बाहर चिंटू और मिस्टर अग्रवाल की लड़ाई हुई और चिंटू ने मिस्टर अग्रवाल का गला दबाकर इन्हें मार दिया और फिर इस घर में पनाह लेकर एक झूठी कहानी बना दी। सब इंस्पेक्टर प्रकाश सोचते हुए कहने लगा। ये सब झूठ है। मैं चोर हूँ, कातिल नहीं। चिंटू चीखने लगा। भाभी, दीपक को आपने आखिरी बार कब देखा था? इंस्पेक्टर खान ने रेखा से पूछा जो सीढ़ियों की रेलिंग से टेक लगाए उदास खड़ी थी। 2 दिन पहले जब दीपक बम्बई जा रहे थे। रेखा ने अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए जवाब दिया। अगर दीपक जिंदा इस घर में वापस नहीं आया तो फिर इसका ये बोर्डिंग पास आपके बेडरूम में कैसे आया? इंस्पेक्टर खान ने अपनी जेब से बोर्डिंग कार्ड निकालते हुए कहा। मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया। रेखा रोते हुए कहने लगी। सर, हो सकता है जिस तरह चिंटू की कमीज की जेब फटकर मिस्टर अग्रवाल के हाथ में आ गई थी, इसी तरह मिस्टर अग्रवाल का बोर्डिंग कार्ड चिंटू के हाथ लग गया हो और चिंटू ने अपनी कहानी सच साबित करने के लिए खुद ही बोर्डिंग कार्ड बेडरूम में गिरा दिया हो। सब इंस्पेक्टर प्रकाश जल्दी से बोल उठा। सही कह रहे हो तुम। इंस्पेक्टर खान ने प्रकाश की बात सुनकर जवाब दिया। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने इस शख्स को कभी जिंदा हालत में नहीं देखा। चिंटू लाश की जानिब इशारा करते हुए कहने लगा। जतिंदर, चिंटू को हथकड़ी लगाओ, इंस्पेक्टर खान ने कहा और फिर चिंटू की जानिब मुड़े और चिंटू से कहा। मिस्टर चिंटू, मैं तुम्हें मिस्टर दीपक अग्रवाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। चिंटू चीखने लगा। अब जो कुछ आपको कहना है वो अदालत में कहना। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने सिपाही मानव को इशारा किया तो इसने आगे बढ़कर चिंटू के हाथ में हथकड़ी डाल दी। इंस्पेक्टर खान ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और मुंह से लगा ली और सिगरेट जलाने के लिए लाइटर या माचिस ढूंढने लगा। शायद मैं अपना लेटर पुलिस स्टेशन ही भूल आया हूँ। इंस्पेक्टर खान ने अपनी जेबें टटोलते हुए कहा। प्रकाश, तुम्हारे पास लेटर है? इंस्पेक्टर खान ने प्रकाश से कहा।
तो इसने अपनी जेब में हाथ डालकर लेटर निकाला और लेटर का बटन दबाया तो लेटर से शोला बुलंद हुआ। शोले के साथ ही दिल फ्रेम मौसीकी भी लेटर से निकलने लगी। लेटर की मौसीकी सुनकर चिंटू चौंक उठा और इसने जल्दी से प्रकाश के हाथ से लेटर छीन लिया। ये क्या बदतमीजी है। प्रकाश चिंटू के इस तरह लेटर छीनने पर गुस्सा हो गया। ये लेटर तुम्हारा है। चिंटू लेटर दिखाते हुए बोला, जब मेरे पास है तो मेरा ही होगा। प्रकाश हैरान होकर बोला, सर ये लेटर मैंने आनंद राज सुनार की दुकान से चुराया था और सिगरेट पीते हुए यहाँ पर रख दिया था। इंस्पेक्टर प्रकाश कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके साथ यहाँ आए थे, जबकि ये आपके बाद भी यहाँ आए थे और इन्होंने बेख्याली में ये लेटर उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। चिंटू जोश के साथ बोला, क्या बकवास है, ये मेरा लेटर है। प्रकाश चीख कर बोला, सर अभी आनंद राज सुनार को बुलाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चिंटू जोश में भरा हुआ था। इंस्पेक्टर खान ने चिंटू से लेटर लिया और इसे गौर से देखने लगा। सर ये मेरा लेटर है। प्रकाश हाथ बढ़ाकर लेटर इंस्पेक्टर खान से लेना चाहता था, मगर इंस्पेक्टर खान ने अपना हाथ पीछे कर लिया और सिपाही मानव से मुखातब हुए। मानव सीधे हाथ पर जो तीसरा मकान है वो आनंद राज सुनार का है, जरा जल्दी से इसे बुलाकर ले आओ। इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर कांस्टेबल मानिक भागते हुए गया और 5 मिनट बाद ही आनंद राज सुनार के साथ वापस आया। आनंद राज सुनार अधेड़ उम्र का एक शख्स था। आनंद राज घर के अंदर दाखिल होते सीधा इंस्पेक्टर खान के करीब आया और बोला, खैरियत इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात के आपने मुझे बुलाया। आपको तकलीफ देने की माफी चाहता हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। इंस्पेक्टर खान ने आनंद राज सुनार से कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। जरा इस लेटर को पहचानिए, ये आपका लेटर है। इंस्पेक्टर खान ने लेटर आनंद राज की जानब बढ़ाते हुए कहा। आनंद राज ने लेटर इंस्पेक्टर खान के हाथ से लिया और इसे देखने लगा। जी सर, ये मेरा लेटर है जिसे उस शख्स ने मेरी दुकान से चुराया था। आनंद राज लेटर को उल्ट पलट कर देखते हुए बोला, नहीं ये लेटर मेरा है, मैंने मार्केट से खरीदा था। प्रकाश चीख उठा, मिस्टर आनंद, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये आपका लेटर है। इंस्पेक्टर खान ने आनंद राज सुनार से पूछा। बहुत आसानी से सर, ये लेटर मेरी बीवी ने मुझे तोहफे में दिया था और ये देखिए इस पर बारीक हरफों में लिखा है और आर से मुराद है रेचा, जो मेरी बीवी का नाम है। आनंद राज ने लेटर पर बारीक हरफों में लिखा हुआ विद लव आर इंस्पेक्टर खान को दिखाते हुए कहा, आर का मतलब है रेखा। ये लेटर रेखा ने मुझे दिया था। सब इंस्पेक्टर प्रकाश बुखलाकर बोला, हाँ ये लेटर मैंने प्रकाश को गिफ्ट में दिया था। रेखा भी जल्दी से बोल उठी। रेखा और प्रकाश की बात सुनकर इंस्पेक्टर खान मुस्कुराने लगे। प्रकाश, तुम अपने कहे में खुद फंस चुके हो। अभी तुम दोनों ने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं, तो फिर दोनों अजनबी में ये तोहफे तवाइफ का लेन देन क्यों? इंस्पेक्टर खान मुस्कुराते हुए कहने लगे। इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर प्रकाश और रेखा परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। मुझे बेडरूम से सिर्फ बोर्डिंग कार्ड ही नहीं, एक और चीज भी मिली है। इंस्पेक्टर खान ने ड्रामाई अंदाज में कहा, तुम दोनों वो चीज देखना चाहोगे क्या? इतना कहकर इंस्पेक्टर खान ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और जब इनका हाथ जेब से बाहर आया तो सबने देखा इनके हाथ में एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। ये तस्वीर किसी कॉलेज के पासिंग आउट की है, जब तालबा अपनी तालीम मुकम्मल करके कॉलेज को अलविदा कहते हैं और इनके एजाज में अलविदा पार्टी दी जाती है। और इस तस्वीर में रेखा और प्रकाश दोनों साफ नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम दोनों कॉलेज फ्रेंड हो। इंस्पेक्टर खान बोले, अगर मैं और रेखा कॉलेज फ्रेंड है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमने दीपक को मारा है। सब इंस्पेक्टर प्रकाश ने अटकते हुए जुमला मुकम्मल किया, मगर अब प्रकाश का लहजा खोखला था। चंद मिनट पहले का इसका इत्मीनान खो चुका था। इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि दीपक ने तुम्हें और रेखा को इस हालत में देख लिया हो, जिस हालत में शायद कोई पति अपनी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर तुम्हारे और दीपक के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें दीपक की जान चली गई। वैसे भी मैंने मालूम कर लिया है, 4 बजे से 7 बजे तक तुम पुलिस स्टेशन से गायब थे। इंस्पेक्टर खान ने कहा तो प्रकाश 2 कदम पीछे हट गया,
मानव सब इंस्पेक्टर प्रकाश और मिसेज दीपक को दीपक अग्रवाल के कत्ल के जुर्म में हथकड़ियां लगा दो। इंस्पेक्टर खान ने कांस्टेबल मानिक से कहा तो प्रकाश कुछ और पीछे हट गया और इसने फुर्ती के साथ अपना सरकारी पिस्तौल निकाल लिया। खबरदार हरकत मत करना वरना प्रकाश पिस्तौल से सबको निशाना बनाते हुए बोला और पीछे की जानब हटने लगा। इसका इरादा दरवाजे से निकलकर फरार होने का था, मगर उसी वक्त रेखा तेजी से आगे बढ़ी और प्रकाश के रास्ते में आ गई। हट जाओ रेखा वरना मैं गोली चला दूंगा। प्रकाश गुराकर बोला, चलाओ गोली, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तुमने मुझे वरगलाया और पुरानी मोहब्बत का वास्ता देकर मुझसे तल्लुकात अस्तवार कर लिए। मुझे शर्म आती है अपने आप से, मुझे गोली मार दो। रेखा प्रकाश की जानब बढ़ते हुए बोली। रेखा रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। प्रकाश ट्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ाते हुए बोला, मगर रेखा ने इसकी एक ना सुनी और मुसलसल इसके कदम प्रकाश की जानब बढ़ते रहे। आखिरकार प्रकाश ने अपनी उंगली का दबाव ट्रैगर पर बढ़ाया तो एक जोरदार आवाज के साथ गोली चल गई और गोली सीधी रेखा के सीने में घुस गई। रेखा की साड़ी इसके अपने खून से सुर्ख होने लगी और रेखा अपना सीना पकड़े जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही रेखा को गोली लगी प्रकाश भी बुखला गया और उसी बुखलाहट का फायदा इंस्पेक्टर खान ने उठाया। इनकी सीधी टांग घूमी और पिस्तौल प्रकाश के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। जैसे ही प्रकाश के हाथ से पिस्तौल गिरा मानव और दूसरे कांस्टेबलों ने प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया और इसे मार मार कर बुरा हाल कर दिया। इंस्पेक्टर खान प्रकाश की जानब से मुतमिन होकर रेखा की जानब बढ़े और रेखा के पास जमीन पर बैठ के और इसका सर अपनी गोद में रख लिया। मानव फौरन एम्बुलेंस को फोन करो। इंस्पेक्टर खान ने अपने कांस्टेबल से कहा तो वो अस्पताल को फोन मिलाने लगा। नहीं खान भाई, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मैंने अपने पापों की सजा पाई है, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने जो पाप किया है ये इसकी बहुत कम सजा है। भगवान मुझे माफ करे। बस आप मुझे वचन दे कि मेरे बबलू को अपना बेटा समझकर पालेंगे। रेखा अपना जुमला मुकम्मल ना कर सकी और अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए दूसरी दुनिया सुधार गई। रेखा के मरते ही बबलू रोते हुए उठकर बैठ गया। इंस्पेक्टर खान ने रेखा की बेनूर आंखें बंद की और इसका सर आहिस्ता से जमीन पर रख दिया और उठकर बबलू के पास आए और बबलू को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। रेखा, बबलू मेरा बेटा है और ये हमेशा मेरा बेटा ही रहेगा। इंस्पेक्टर खान ने बबलू को सीने से लगाते हुए रेखा की लाश की जानब मुंह करके कहा, चिंटू, तुमने एक जिम्मेदार शहरी की तरह पुलिस की मदद की है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो, मगर अभी तुम्हें आनंद राज सुनार की दुकान में चोरी करने पर गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर खान ने चिंटू से कहा और मानव को इशारा किया तो मानव चिंटू और प्रकाश को हथकड़ियां लगाकर बाहर ले गया। इंस्पेक्टर खान बबलू को गोद में लिए रेखा की लाश के पास बैठ गया। थोड़ी देर में अस्पताल से एम्बुलेंस आ गई और उन्होंने रेखा और दीपक की लाश को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस में रखा और अस्पताल के लिए रवाना हो गए। इंस्पेक्टर खान बबलू को गोद में लिए बोझल दिल के साथ अपनी पुलिस की जीप की जानब बढ़ गए। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइज को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।